ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारा 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल में, उसकी आप तक आपने ऐसी एनालिसिस कहीं नहीं देखी होगी। हर कोई आपको 10 बातें बता रहा है, ये हो गया, वो हो गया, हर कोई इधर-उधर से सिरे पकड़ रहा है, लेकिन कोई मेन पॉइंट्स नहीं बता रहा 3-4 क्या हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट है, उसके बारे में तो कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। तो इस वीडियो में मैंने आपसे यही शुरू किया है और मैं आपसे उस प्रॉब्लम के बिल्कुल बिल्कुल हार्ट पे जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, ये आप तक पहुँचे और हम इस बात को आगे ले जा सकें, ताकि बीसीसीआई और कोचेज़ तक ये बात पहुँचे और वो बेटर स्ट्रैटेजीज़ बना करके आगे अपना वर्ल्ड कप में जाएँ और जीत के लाएँ इंडिया के लिए। तो मैंने पिछली वीडियो में आपसे बताए थे 5-6 पॉइंट जो कि मेन रीज़न थे हमारे लॉस के। अब एक-एक करके मैं उन पॉइंट्स को कवर करूँगा और डेप्थ में जाएँगे हम और कोशिश करेंगे समझने की कि इंडिया क्यों हारा। जी देखिए, अभी जो मैंने आपसे जो पिछला वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको बहुत से पॉइंट बताए थे। जो मेन पॉइंट जो मैंने पहला जो उसके अंदर लिखा था, उसके बारे में अगर बात की जाए, वो था पिचेस, कि हम पिचेस को ढंग से रीड ही नहीं करते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि जब से राहुल द्रविड़ जब आए हैं, उसके बाद से तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखने लग गई है कि हम ना पिचेस को बड़ा गलत रीड करते हैं। जबकि उम्मीद ये थी कि राहुल द्रविड़ बड़े मेथोडिकल हैं, बड़े क्रिकेट की सेंस है उनके अंदर। पिच को पे हमको लगता था कि पिच को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, लेकिन ये इनकी प्रॉब्लम पहले बायलैटरल सीरीज़ में ही दिखनी शुरू हो गई थी। ये बायलैटरल सीरीज़ से ही गलतियाँ करते आ रहे हैं, पिच को गलत रीड कर लेते हैं दूसरे देशों में जाकर के। उसके बाद तो छोड़िए, इंडिया में पिचेस को गलत रीड कर रहे थे। गलत कॉम्बिनेशन खिला लेते थे, गलत डिसीजन ले लेते थे बैटिंग या बॉलिंग का। इस तरह की गलतियाँ ये मैनेजमेंट करती आ रही है लगातार। वो वर्ल्ड कप में भी यही हुआ। 9 मैचों में आपका सिक्का जो है वो चल गया, लेकिन आखिरी मैच के अंदर आकर के आपने फिर पिच को गलत रीड किया। आप जब सामने बैठे हुए थे, आपने कह दिया जी हम इस पिच पे बैटिंग करते हैं, लेकिन जो सामने वाला था वो बॉलिंग लेकर के चला गया। आप कन्फ्यूज़ हो गए कि ये क्या कर रहा है, गलती कर रहा है, पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, और उन्होंने वहीं से अपनी स्ट्रैटेजी को बैक किया और आपकी कमर तोड़ दी और आपके हाथ से वर्ल्ड कप छीन के ले गए। तो देखिए, इंडिया की टीम जो है वो पिचेस को गलत रीड कर रही है। राहुल द्रविड़ की ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गलती है, क्योंकि ये काम जो है ज़्यादा कोच का और कैप्टन का होता है कि पिच कैसे रीड करनी है। ज़्यादा और किसी का रोल इसमें होता नहीं है। उसमें से भी ज़्यादा मुझे लगता है कोच का रोल होता है कि पिच कैसी बनेगी, क्या बनेगी। ये तो अपने होम ग्राउंड में उन पे इल्ज़ाम लगते ही हैं कि ये खुद डिसाइड करते हैं। अगर ये ऐसा है तब तो फिर और भी बड़ी गलती है। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो भी आपको पिच रीड करने की कला आपके अंदर आनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियंस की आप दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह वो इंडिया को पिचेस रीड कर करके वो हराते जाते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल में भी उन्होंने एक हल्की टीम से हमारी भारी भरकम टीम को अपनी स्ट्रैटेजी बना करके गुड पिच रीड करके उन्होंने हरा दिया हमें। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम बार-बार गलतियाँ कर रहे हैं। राहुल द्रविड़, जैसे कि मैंने कहा, पहले बायलैटरल सीरीज़ में ये गलती कर चुके हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भी, फाइनल के अंदर भी हम पहले दिन ही मैच हार गए थे, क्योंकि वहाँ पे भी पिच गलत रीड कर ली थी। देखिए, जब पिच आप गलत रीड कर लेते हैं ना, तो प्लेयर्स को जब रियलाइज़ होता है अंदर जाकर के कि आज जो हम सोच के आए थे वो तो हुआ ही नहीं, हमारी सारी स्ट्रैटेजी खराब हो चुकी है। फिर आप प्लेयर्स के ऊपर ही छोड़ देते हो कि भैया बस टाइम पास करो, खुद ही नई स्ट्रैटेजीज़ बनाओ। प्लेयर जो है वो इधर-उधर परेशान रहता है, क्योंकि ग्राउंड में खड़े होके आप स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। तो प्लेयर जो है वो फिर बस अपना अपने टैलेंट पे ही कोशिश करता है। छोटी-छोटी जो बातें बताई जाती हैं फिर मैनेजमेंट की तरफ से, बस वो करने की कोशिश की जाती है। तो बस अपनी आप, जिसे कहते हैं ना, इज़्ज़त ही बचा पाते हो और लक पे खेलते हो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये गलतियाँ जो हैं, ये पहले कोई बात नहीं करता है इसके बारे में, लेकिन राहुल द्रविड़ ने जो गलतियाँ करी हैं पिच रीड गलत रीड करने वाली, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। देखिए, वहाँ की सॉइल का क्या कंपोज़िशन है और उसके अलावा वहाँ की पिच का क्या हिस्ट्री रही है, ये सब चीज़ें तो सब आपकी होनी चाहिए डेटा आपके पास। बीसीसीआई के पास इतना पैसा है क्या उनके पास ये डेटा नहीं है? आजकल ये डेटा तो फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए। कई पिचेज़ का तो डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि क्या है, किस उसकी कैसी पिच की क्या कंपोज़िशन है, तो वो किस तरह बिहेव करेगी लाइट्स के अंदर, विदाउट लाइट्स, और कंडीशंस कैसी रहेंगी, तो उसके अंदर वो पिच कैसे बिहेव करेगी। लेकिन राहुल द्रविड़ तो मुझे लगता नहीं कि इस चीज़ों में उन्होंने कोई भी प्लानिंग की थी, क्योंकि वो गलतियाँ इतनी कर रहे हैं, उसे लगता है कि ये कोई ख़ास प्लानिंग करते नहीं है। अगर करते हैं तो इनकी बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, पिच रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्कुल ही गलत है। तो जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैंने सोचा मैं आपको ये बात बताऊँ। अभी हमने पिच की बात करी, अब इसके बाद हम स्ट्रैटेजीज़ की भी बात करेंगे। अब देखिए, स्ट्रैटेजीज़ और पिचेज़ जो है ना, ये दोनों लिंक्ड हैं, क्योंकि अगर आप पिच गलत रीड करते हैं तो जो उसके ऊपर आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो भी गलत हो जाती है फिर। तो जैसे कि इंडिया जो है फाइनल जब हारा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप देखें, उन्होंने पिच को बिल्कुल सही रीड किया और जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी वो यही थी कि हम स्किल्स पे तो इंडिया से जीत नहीं सकते, लेकिन इनको जो है अपने ही जाल में फँसा दो। तो उन्होंने क्या किया, डिफेंसिव बॉलिंग करी, और जब वो डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे थे, तो जो हमारे सुपरस्टार थे, जो बिना स्ट्रैटेजी के खेल रहे थे, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी हमारे सुपरस्टार बना लेते हैं फील्ड में जाके, क्योंकि राहुल द्रविड़ तो मोटी-मोटी 2 या 3 उनके पास स्ट्रैटेजीज़ थी कि मेन तो उन्होंने इंजरीज़ को कवर कर रखा था कि अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड हुआ तो कौन खेलेगा। एक प्रसिद्ध कृष्णा बैकअप था बॉलर में, और बैटिंग में ईशान किशन बैकअप था। बस यही आपकी स्ट्रैटेजी थी मोटी-मोटी, और दूसरा ये था कि बाकी जो है हम शुरू-शुरू में तेज़ खेलेंगे। रोहित शर्मा जो है वो शुरू-शुरू में एक टीम मेंबर की तरह खेलते थे। वो ऐसे ही खेलते थे जाते पूरी टीम को मैसेज जाए। बाकी जो बड़े प्लेयर्स हैं,
विराट कोहली जो है मेन विराट कोहली कि वो तो अपने तरीके से ही खेलेगा जी। वो खेलेगा और बीच-बीच में जो है वो चेक करता रहेगा कि क्या स्कोरिंग रेट ठीक है, अगर नहीं है तो वो फिर ऊपर करने की कोशिश करेगा। बेसिकली वो अपने तरीके से ही खेला, बस बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी एडजस्टमेंट करता रहा। लेकिन जबकि होना उल्टा चाहिए था। एक टीम के हिसाब से आप खेलते हो, आपका अपना कुछ नहीं है, आपका पर्सनल कोई माइलस्टोन इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी कोई स्ट्रैटेजी, आपकी कोई स्टाइल इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बड़े नहीं हो टीम से, ना ही क्रिकेट से। आपको जैसा बोला जाएगा आप वैसे खेलेंगे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं इंडियन क्रिकेट में। वो जैसा खेलना चाहता है वो वैसे खेलता है। बीच-बीच में चेक करता रहता है कि भैया हाँ, ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। अब वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर यही हुआ। वो जो है धोखे में पड़ गया विराट कोहली की ये डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे हैं तो शायद ये पिच ही स्लो है, तो हमको इस पिच पे स्लो अपना भी डिसाइड कर लिया कि हमारा टारगेट स्कोर तो ठीक है 240 ही रहेगा। 240 ही बनाया इंडिया ने। बाद में कैप्टन कहता 260 का स्कोर होना चाहिए था। तो क्या तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन नहीं था? क्या स्कोर होना चाहिए था? क्यों नहीं तुम उस हिसाब से खेले? 260 के हिसाब से तो तुम खेले नहीं, तुम तो 200 250 दो 250 कह रहा हूँ 230 240 के हिसाब से ही खेले। 260 अगर तुम्हारे अंदर डिसाइड था तो तुम क्यों नहीं उसके हिसाब से खेले? अगली बात, जब राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए वो कहते हैं 280 का सही स्कोर था। इसका मतलब राहुल द्रविड़ और प्लेयर्स के बीच में भी कम्युनिकेशन नहीं है। और जब पैट कमिंस से बात हुई वो कहता है 300 इस पिच पे कम था। तो भैया इसका मतलब है या तो पहली बार आप बिल्कुल आपने पिच को गलत रीड किया, उसके बाद प्रोजेक्टेड स्कोर उसके बेसिस पे वो भी गलत बनाया और उसके बाद आपने एक-दूसरे से बात भी नहीं करी कि जो हमने स्कोर बनाया है एटलीस्ट वो तो कम से कम सही बोले। वो भी आप गलत स्कोर भी एक-दूसरे को गलत ही बता रहे थे। तो ये आपका हिसाब-किताब है। इससे पूरा पता चलता है कि राहुल द्रविड़ का ना सिर्फ स्ट्रैटेजी में गलती थी, उनकी कम्युनिकेशन में भी गड़बड़ थी। शायद इस टीम के अंदर सुपरस्टार्स को मैनेज करने के चक्कर में वो ज़्यादा स्ट्रैटेजी बताते नहीं है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं करते प्लेयर से। वो प्लेयर्स को मोटा-मोटा स्ट्राइक रेट के ऊपर बताते हैं। एक आधी मोटी-मोटी स्ट्रैटेजी होती है, किस टाइम पे कैसे खेलना है, बस दैट्स इट। उसके बाद प्लेयर्स पे छोड़ दो, प्लेयर जो कर रहा है वो ठीक है। 50 ओवर का फाइनल था, उसके अंदर विराट कोहली और केएल राहुल अपने हिसाब से खेलते रहे, अपने रन बना लिए, लेकिन इंडिया वर्ल्ड कप हार गया क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि हम सही रन बना रहे हैं। बाहर बैठा राहुल द्रविड़ जो था उसकी कोई मेरे को लगता है ना उसने रिसर्च करी और अगर वो करता भी तो कोई उसकी सुनता ही नहीं कि भैया टारगेट स्कोर क्या है। एक फिक्स टारगेट स्कोर होना चाहिए था। राहुल द्रविड़ को बताना चाहिए था कि ये स्कोर आपको बनाना है, आप जैसे भी बनाओ। तो इस तरह का काम करना चाहिए था, वो हुआ नहीं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं पिच की रीडिंग जो थी वो बिल्कुल गलत थी। आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं आपसे स्ट्रैटेजीज़ के बारे में और बात करूँगा। आज थोड़ा-सा टच किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।